हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है वेक्टर अलजेब्रा का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि किस तरीके से हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अपन मूव करेंगे किस पे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की बात करेंगे यहां पर हम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो देखो एक चीज समझ रहे हो आप लोग कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई चीज ही नहीं है अपने वर्ल्ड में। ठीक है, या इस यूनिवर्स में कोई भी दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, होता क्या है, देखो जैसे हम किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, या तो हम पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं, टेल से टेल मिला के। ठीक है, या फिर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए, अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो लेक्चर जाकर देखिए, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे वेक्टर हैं, अब इनको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं तो a प्लस बी हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, जो भी आ सकता है। ठीक है, अब होगा क्या, c मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट। अब होगा क्या जब हम a माइनस बी करेंगे ना, तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी। हमें अभी a माइनस बी निकालना है, a प्लस बी तो हमने निकाल लिया, a माइनस बी हमें पता नहीं कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं, सपोज करो मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर बताया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर बताया था, जिसमें सपोज करो ये ए वेक्टर है, अब मुझे नेगेटिव ऑफ बी चाहिए, मुझे माइनस ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्शन उल्टा कर दूंगा और मैग्नीट्यूड वही रहेगा, तो ये हमें नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, सब्ट्रैक्शन में होता क्या है वो देखना। जैसे ये दो वेक्टर है, ये बी वेक्टर हमारा, ये ए वेक्टर। अब ए प्लस बी और तो आपने निकाल लिया सी, अब मुझे ए माइनस बी का रिजल्टेंट चाहिए कि ए माइनस बी करके क्या आता है, तो मैं क्या करूंगा, इस बी वेक्टर को थोड़ा पैरेलल शिफ्ट करूंगा, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो गया क्या, नहीं हो गया, नेगेटिव ऑफ बी हो गया। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन मैंने इधर कर दिया, तो नेगेटिव ऑफ बी हो गया। अब देखो सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल था थीटा। अब सुनो, ये कितना एंगल होगा, 180 डिग्री, ये कितना एंगल है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है। हमें ये वाला एंगल चाहिए अब ए और माइनस बी के बीच का, तो देखो ये जब 180 इतना पूरा, ये थीटा, हमें इतना एंगल चाहिए, तो इतने में से इतने को माइनस कर दूं, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल मिल जाएगा। तो यहां से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अपना। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो देखना। ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो देखना। अब होगा क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस तरीके से हम निकालते थे। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पर हमारा एंगल चेंज हो गया, हमें ये वाला वेक्टर चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तो हमारा एंगल चेंज हो गया। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 थीटा की जगह 180 माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, 180 माइनस थीटा करेंगे तो देखना यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है,
और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और माइनस ये मल्टीप्लाई में तो माइनस आगे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अब से हम, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा दो वेक्टर, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कैसे निकालें। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता था, tan अल्फा इक्वल बी साइन थीटा अपॉन, अब थीटा की जगह क्या आएगा, 180 माइनस थीटा, और ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, बी साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें, तो बी साइन थीटा लिख सकते हैं हम। ए, अब देखो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और माइनस बी जो है किसमें है, बी मल्टीप्लाई में है, तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी कॉस थीटा। तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। हम यहां से डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं अगर हम किसी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर मैं आपको करा रहा हूं न्यूमेरिकल। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेंगे, देखिए आप किस तरीके से करेंगे। अब पहला हमारा न्यूमेरिकल है वो ये है, हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 यूनिट। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या, ए माइनस बी फाइंड करना है हमें, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 4 का स्क्वायर यानी कि 60 प्लस बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, कॉस 60 डिग्री। आर की वैल्यू देखो, ये हो जाएगा 25, 60 प्लस 9 25 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3, कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा 25, 4 3 12, यहां पर 12 बचेगा और माइनस करेंगे 30, √30 यूनिट। ये हमारा आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। फिगर देखें तो फिगर इस तरीके से बनेगा, ये बी वेक्टर को हम पीछे खिसकाएंगे तो -3 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और 180 माइनस थीटा करेंगे तो हमने पहले से फॉर्मूला लगाया है माइनस का। ठीक है, माइनस लगा दिया बीच में, तो हमें 180 माइनस थीटा करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखना दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव इक्वल रेजिस्टेंस टू आइदर ऑफ देम। दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल है, उनके मैग्नीट्यूड में। देन द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल फाइंड करना है उनके बीच का, थीटा फाइंड करना है कहने का मतलब। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे, आर इक्वल, फॉर्मूला पता है हमें, आर इक्वल क्या होता है, आर इक्वल होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है,
आर इक्वल, एक काम करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और देखो ए बी के इक्वल है और बी और ये दोनों किसके इक्वल है, आर के इक्वल। तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बी की जगह भी आर स्क्वायर हो जाएगा 2a, ए बी आर के इक्वल, बी भी आर के इक्वल, तो ये भी 2r स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। यही हमें फाइंड करना है। तो देखो दोनों साइड का स्क्वायर किया है हमने तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखना ये आर स्क्वायर 2r स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर बचेगा, यहां पे कितना बचेगा 2r स्क्वायर कॉस थीटा। अब होगा क्या, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहां पे कितना बचा -1, ये 2 इसके नीचे पहुंच जाएगा -1 के, तो 2 बचेगा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल -1/2 आ रहा है, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 किस में वैल्यू होती है, 120 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री की। इस तरीके से हमने थीटा फाइंड कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो देखिए किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट और लीस्ट रिजल्टेंट दिया हुआ है हमें 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। कहने का मतलब ये है, देखो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कोई चीज कब होती है, जब उसमें कोई चीज ऐड होती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कोई चीज कब होती है, जब उसमें कोई चीज ऐड होती है, और लीस्ट हम कब मानते हैं, जब उसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कोई दो वेक्टर है, इसमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, 2 फोर्स, तो 2 फोर्सेज है ए और बी, जब उनको प्लस किया जाता है तब क्या रिजल्टेंट आता है हमारा 10 न्यूटन, और जब उन्हें माइनस किया जाता है तब क्या रिजल्टेंट आता है हमारा 6 न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ग्रेटेस्ट, जी लिख देता हूं मैं खाली, और इसको हम मान लेते हैं लीस्ट। ठीक है, अब देखना ध्यान से वो क्या कह रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसमें से ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है वो, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन। अब सबसे पहले वो ये कह रहा है कि हर एक फोर्स में से, मतलब ए और बी फोर्स को हम 3 न्यूटन बढ़ा दे तो कितना रिजल्टेंट हमें, न्यू रिजल्टेंट होगा वो कितना हमें मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो ए और बी की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ से माइनस बी और प्लस बी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा 2a और यहाँ पे 10 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 6 हो जाएगा हमारा, ये 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 2 8 जा 16, 8, और यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, b यहाँ पर पुट करो, देखो 8, तो 2 आ जाएगी b की वैल्यू 2 न्यूटन। a की वैल्यू कितनी आई 8 न्यूटन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अगली कंडीशन क्या दी हुई है उसमें कि अगर हम दोनों फोर्स में से, मतलब a और b में 3 ऐड कर देते हैं, तो देखो कर दो, यहां से हमें a डैश मिल जाएगा, फिर हम इसको a डैश मान लेते हैं। कब, जब हमने दोनों फोर्स में क्या ऐड किया 3, तो a डैश क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 3 कितना होगा 11 न्यूटन, और b डैश कितना हो जाएगा b प्लस 3 यानी कि b की वैल्यू कितनी है 2, और 2 और 3 5 न्यूटन। अब वो कह रहा है न्यू रिजल्टेंट फाइंड करना है हमें, तो देखो न्यू रिजल्टेंट का फाइंड करेंगे हम। अब हमारी फॉर्मूला बनेगा a डैश स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं, ठीक है, इस तरीके से 121 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब कितनी वैल्यू आएगी देखो, इसको जब हम ऐड करेंगे
इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 1 वो 5 + 1 6, 2 2 जा 4, 2 और 2 4 1। तो मतलब ये वैल्यू जो आएगी वो 12 का स्क्वायर है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 12.1 समथिंग आएगी कुछ न्यूटन। ठीक है, 12.1 समथिंग न्यूटन। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को रिजोल्व करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम डेली लाइफ में भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसमें भी वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। कैसे, देखो, सपोज करो ये कोई व्हील है और ये सरफेस पर रखा हुआ है, इस सरफेस पर। अब कोई इस व्हील को अपनी तरफ पुल करता है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ना तो ये फोर्स किस तरफ है, आप बताओ किस तरफ बोलोगे, वर्टिकली बोलोगे या हॉरिजॉन्टली बोलोगे, इस डायरेक्शन में लग रही है। देखो, ना तो ये इस तरफ लग रही है हॉरिजॉन्टली, ना ये वर्टिकली लग रही है। अगर हम प्लेन में देखें, तो ये फोर्स कुछ इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और एक ये जेड एक्सिस, ये कुछ फोर्स इस तरीके से है। तो ना तो ये पूरी वाई एक्सिस की तरफ वाई डायरेक्शन में लग रही है, ना जेड एक्स डायरेक्शन में लग रही है, तो हम किस तरफ बोलेंगे ये फोर्स को। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम चलते हैं तो सपोज करो ये हमारा पैर है, तो जब हम ये पैर इस तरीके से तो रखते हैं सरफेस पर ऐसे, तो रखने से पहले जो ये वाली कंडीशन होती है, ये कोई सरफेस है, ये हमारा पैर है, तो पैर रखने से पहले जो ये वाली कंडीशन होती है, ये फोर्स किस तरफ डायरेक्शन में लगाती है, ना तो इस डायरेक्शन में लगाती है, कुछ इस डायरेक्शन में, ना तो ये भी पूरी वर्टिकली है ना हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, तो बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं यार। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां से कोई पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है वी वेलोसिटी से, तो हम किस डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलेंगे, इसकी किस डायरेक्शन में बोलेंगे, ना तो एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में। और भी एग्जांपल है, प्लेन उड़ता है, प्लेन एरोप्लेन होता है, कैसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है, इस तरीके से टेक ऑफ करता है ना, तो जब वो टेक ऑफ करता है तब वो इस डायरेक्शन में उड़ता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में उड़ता है, तो ना तो उसकी डायरेक्शन वर्टिकली होती है ना हॉरिजॉन्टली। अब यार प्लेन को ऐसे तो उठाओगे नहीं, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे तो उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं ऐसी कंडीशन में कि हर एक फोर्स के दो कंपोनेंट है, हर एक फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। हम मान लेते हैं तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो यहां पर हम मान लेते हैं एफ वाई इसी फोर्स के, और एक ये एफ एक्स। कहने का मतलब ये है कि एफ जो होगा ये इसका रिजल्टेंट है, और एफ जो होगा वो एफ एक्स प्लस एफ वाई को प्लस करके आएगा, एफ एक्स और एफ वाई को प्लस करके आता है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से देखें तो यहां पर भी हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी एफ वाई, सॉरी यहाँ पर एफ वाई और यहाँ पर एफ एक्स, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एफ वाई, एफ इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, इस तरफ देखें वी वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, वी वाई और वी एक्स, तो वी इक्वल हो जाएगा वी एक्स प्लस वी वाई। इस तरीके से हम रिजॉल्व करते हैं।
ठीक है, दो कंपोनेंट मान लेते हैं हम कि एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है और वाई डायरेक्शन में भी चल रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। इसी तरीके से इस व्हील पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है और वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है। सपोज करो ये तुम खड़े हो यहाँ पर और तुमने ये कोई बॉल फेंकी, तो ये बॉल जा रही है, तो इसकी जो इस इंस्टेंट पर अगर इस जगह देखें हम, तो बॉल की वेलोसिटी क्या रही होगी, बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी रही होगी और इस डायरेक्शन में भी रही होगी। इस जगह देखें तो इस डायरेक्शन में भी रही होगी, इस डायरेक्शन में भी रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये बॉल दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है। देखो ऐसे तो बढ़ी रही है, अगर सपोज करो एक्स डायरेक्शन में बढ़ती तो इस तरीके से जाती बस, या वाई डायरेक्शन में बढ़ती तो सिर्फ इस तरीके से जाती, ऐसे तो जाती ही नहीं। ठीक है, आगे और पाथ बनाइए, पैराबोला बनाएगी तो इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में भी। अब देखो नीचे आ रही है तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगी और इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में जब किसी भी चीज की या फोर्स की या वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो उसमें ना तो उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल होती है ना ही वर्टिकल होती है, तब हम उसके कंपोनेंट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट निकालते कैसे हैं। सपोज करना मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं, इतना तो समझ में आया होगा आपको। ये हमारी एक्स एक्सिस नहीं, चलो ये कोई फोर्स एफ है। ठीक है, ये कोई फोर्स एफ है। अब मैं आपसे कहूं और ये कोई फोर्स एफ, ये एफ एक्स हो जाएगा और ये एफ वाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं मुझे एफ एक्स और एफ वाई, एफ के दोनों कंपोनेंट चाहिए तो क्या होंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको हमने ऐड किया है टेल से टेल, तो मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, ए बी सी डी। ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये मान लेते। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब देखना ध्यान से, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इस वाले ट्राइंगल में देखना ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, देखना ध्यान से, एक चीज देखना ध्यान से कि हम इसमें cos थीटा निकाल रहे हैं, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो हमारा ये हाइपोटेनियस कितना है, एफ। तो देखो बेस कितना है, एफ एक्स, हाइपोटेनियस कितना है, एफ। तो यहां से हम एफ एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, ये वाली यही कंपोनेंट तो चाहिए, यहां से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखो साइन थीटा निकालेंगे इसमें से, क्योंकि हमें ये चाहिए। अब ये इसमें परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किसमें होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन बेस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर है एफ वाई अपॉन हाइपोटेनियस तो अभी भी एफ रहने वाली है। यहां से हमें एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे। देखो आपको क्या करना है, सिंपली कि ना जब क्या कहते हैं, जिस तरफ थीटा बन रहा हो उस तरफ आता है कॉस थीटा। देखो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, तो जिस तरफ थीटा बन रहा था उस तरफ क्या आया कंपोनेंट, उसमें कॉस थीटा आया। अब इस तरफ थीटा नहीं बन रहा, तो इस तरफ क्या लेंगे हम, साइन थीटा। जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ लेते हैं कॉस थीटा, और जिस तरफ एंगल नहीं बनता है उस तरफ लेते हैं साइन थीटा।
ठीक है, इस तरफ एंगल नहीं बनता उस तरफ क्या लेते हैं, साइन थीटा। जैसे सपोज करो ये वाला है, ये वेक्टर ए है। अब मैं कहूं इसके मुझे कंपोनेंट चाहिए और ये वाला जो है ये थीटा एंगल बना रहा है यहां से, तो क्या करूंगा मैं लिख दूंगा ए एक्स इक्वल ए कॉस थीटा, ये वाला हो गया ए एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा एंगल बन रहा है तो, और ये वाला ए वाई निकालूं तो ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखना एक चीज, ये तो आपने कर लिया, अब मैं आपको एक सवाल देने जा रहा हूं, ये कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, ठीक है। अब मुझे आप इसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल के दो, एक्स और वाई कंपोनेंट, तो देखो क्या करोगे आप, इसको थोड़ा इधर बना लें, ये वेक्टर ए है जो कि 5 के बराबर है, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट मुझे चाहिए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो क्या करूंगा मैं, देखना ध्यान से, मुझे पता है ए एक्स इक्वल निकालूंगा तो कितना आएगा, ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है सपोज 60 डिग्री मान लो, 60 डिग्री, ठीक है, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, ए की जगह क्या है 5, ए इक्वल 5 है, कॉस थीटा की जगह 60, ठीक है। तो देखो 5 इंटू 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है अपनी 1/2, तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ए वाई की वैल्यू देखें, ए की जगह क्या आएगा, देखो ए वाई, ये सर एंगल नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे हम, ए साइन थीटा, 5 इंटू साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2, ये ए वाई की वैल्यू आ गई। अब देखना एक चीज, अब मुझे पता है ए एक्स इक्वल क्या होता है, ए एक्स प्लस ए वाई, अब एक चीज सुन लो, जब भी हमें किसी चीज का मॉड्यूलस निकालना होता है, जब भी हम किसी भी चीज का मॉड्यूलस निकालते हैं, तब हम क्या करते हैं, जैसे मुझे ए का मॉड्यूलस चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या दी है मेरे पास, ए का मॉड्यूलस चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट लगा के इनकी वैल्यू का स्क्वायर रूट कर दूंगा, अंडर रूट लगा के इनका क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25/2 प्लस 25 ये होगा और 3, तो 25 में 3 इंटू करो तो क्या होगा, 3 5 15 और 3 2 6 और 1 7, 75/2। एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 2 और 25 प्लस 75 जो कि किसके इक्वल होगा, 100 के, 100/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, √50। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस के लिए क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू होती है उनका अंदर स्क्वायर कर देते हैं और उनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी वैल्यू होती है उनका स्क्वायर कर देते हैं और उनको प्लस कर देते हैं, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब देखना, मैं आपको एक, यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ए का मॉड्यूलस होता है वो किसके बराबर होता है, ax² प्लस a
वाई स्क्वायर की। ठीक है, ऐसा ही तो किया हमने, ए एक्स का स्क्वायर किया और ए वाई का स्क्वायर किया, तो इस तरीके से हमें मॉड्यूलस मिल गया। अब इसको हमें प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे वो देखो, इस चीज को हमें प्रूव करना है। प्रूव इट, तो प्रूव कैसे करेंगे वो देखा। मुझे पता है ए इक्वल क्या होता है, ए इक्वल होता है ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, ए एक्स प्लस ए वाई। अब देखना ए एक्स प्लस ए वाई, अब मुझे पता है इसका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2ax ay cos थीटा। कंपोनेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही तो होते हैं एक दूसरे के। ये एक्स एक्सिस में ये वाई है, तो ए वाई ए एक्स ये, और 90 डिग्री का एंगल बनता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका क्या कर रहे हैं, मॉड ले रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर 2ax ए वाई कॉस थीटा। अब देखना थीटा की जगह क्या है, 90 रखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे तो कितना आएगा, 90। ठीक है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है हमारी, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था, ऊपर देखो, यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, वो देखना। ठीक है, सपोज करो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ। ठीक है, इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ, और इस पर ये कोई m मास रखा हुआ है, जिस पर फोर्स क्या लगेगी, mg, जो इसका वेट होगा, mg फोर्स लगेगी। इसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा। इसका एंगल कितना दिया है, थीटा। अब हमसे कह रहा है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, अब इसके हमें कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो कंपोनेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना इस तरीके से, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी इसकी वाई एक्सिस। हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी, बोलो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब ये नहीं होता कि ये इस तरीके से, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से बना स्ट्रेट एकदम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब होता है कोई दो एक्सिस जो एक दूसरे के प्लेन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जैसे एक्स और वाई इसमें भी परपेंडिकुलर है, और एक्स और वाई देखो इसमें भी परपेंडिकुलर है। इस तरीके से अगर मैं बनाऊं यहां पर, यही वाला तो सीन है, एक्स वाई, और ये बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, और यहां पर कहीं ये वेट mg है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, इस mg जो फोर्स लग रही है इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो देखना, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा एंगल, ये तो 90 डिग्री होगा, यहां पर ये 90 डिग्री होगा। अब हम इतने एंगल को ले रहे हैं, ठीक है, इतना ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला। अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूं यहां तक, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको, तो देखना
यही तो थीटा है, ए बी सी, ठीक है, ये वाला। तो देखो ये थीटा, तो ये कितना है 90, ये कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये वाला जो एंगल है इतना इतना, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90 आने वाला पूरा एंगल, देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा मर गया, बचा कितना 90, ये पूरा एंगल कितना है 90, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो पूरा एंगल मिलेगा हमें, और वो कितना रहेगा 90, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखना हमें थीटा मिल गया, तो इस तरफ क्या है, थीटा इस तरफ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, इस तरफ एंगल नहीं बन रहा तो एम जी साइन थीटा। इस तरीके से हमने कंपोनेंट फाइंड कर लिए इसके। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम इस पर करते हैं बेस्ट न्यूमेरिकल। देखना पहला सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कह रहा है ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। कोई एक फोर्स है, एक प्लेन में फोर्स लग रही है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स। अब यहां से कोई फोर्स लग रही है, अब मुझे कैसे पता कि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और इससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 40 न्यूटन है तो सबसे पहले तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो और वर्टिकल कंपोनेंट। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बन रहा है एफ कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब वो हमसे कह रहा है अगर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया हुआ है हमें, एफ कॉस 60 डिग्री बराबर है 40 न्यूटन, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो देखो ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, अच्छा इसमें एफ का वैल्यू तो दिया नहीं है, अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है तो इसमें एफ की वैल्यू रखनी पड़ेगी, हमें एफ पता होना चाहिए, और एफ हमें पता नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन दी है हमारे को, तो हम इसमें से एफ निकालेंगे। तो देखना एफ हमें पता नहीं है, एफ ऐसा कैसा ही, cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 इक्वल 40 न्यूटन, तो एफ 2 उधर पहुंच जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 80 न्यूटन हो जाएगी एफ, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं एफ साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है 40 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे हम तो कितना आएगा, देखना वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा एफ साइन थीटा, एफ साइन 60 डिग्री, सॉरी एफ कितना दिया हुआ है 80, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है 3/√3/2, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 40। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमने निकाल लिया, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल है, वो देखना, आपको थोड़ा सा फील आएगी आज के लेक्चर से, यार बिल्कुल सही से समझ के जाओ, ठीक है। देखना दूसरा है, ये अभी जो किया था ना वैसा ही है बिल्कुल, अभी जो किया था ना वैसा ही है बिल्कुल।
ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और 30 डिग्री का एंगल है इसमें कोई फोर्स इस तरीके से लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें इसके एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। सॉरी, हाँ, एक्स और वाई कंपोनेंट, इसके एक्स और वाई भी कंपोनेंट फाइंड नहीं करने। चलो, ये एक्स है और ये हो जाएगा हमारा वाई। ये एक्स और वाई नहीं होगा, इस तरीके से एक्स होगा और ये क्या होगा वाई। तो हमें इसके एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। ये थीटा एंगल, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, अभी समझाया था कैसे, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। अब देखना ये कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस 30, और ये कितना होगा, एफ साइन 30, एफ साइन 30। और एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 -10 के, -10 के क्या। अब ये के क्या है वो अभी जल्दी समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर से समझा रहा हूं मैं, ये अभी सवाल ले लिया, ठीक है। तो एफ की जगह हम क्या रखेंगे, -10 के, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहां पर लिख देता हूं, एफ कॉस 30 फाइंड कर रहे हैं हम। एफ क्या हमारा -10 के कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2, 2 से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, -5 √3 के। एफ साइन 30 फाइंड करेंगे। एफ की वैल्यू क्या है, -10 के, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से ये कट गया कितनी बार, 5 बार, तो -5 के। इस तरीके से कर लेंगे हम, ठीक है।